देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में शिरकत। कहा, एससीओ को मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए करना चाहिए काम। राजस्थान विधानसभा में उठा जमीन जिहाद का मुद्दा। विधायक कन्हैया लाल ने कहा, समय रहते नहीं लिया एक्शन तो हालात हो जाएंगे विस्फोटक। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने सरकार पर जताई नाराजगी। 6 महीने बाद भी बजट घोषणा पर नहीं हुआ काम। प्रदेश भर में मनाई गई विश्वकर्मा जयंती और जलझूलनी एकादशी। कोरोना नियमों की पालना के साथ मंदिरों में हुई पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने तजाकिस्तान के लोगों को आजादी के 30वें पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस साल हम एससीओ की भी 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस संगठन में नए लोग भी जुड़ रहे हैं। नए साझेदारों से जुड़ने से एससीओ और भी विश्वसनीय बनेगा। पीएम ने कहा, मध्य एशिया की इस धरोहर के लिए एससीओ को कट्टरपंथ से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट बनाना चाहिए। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी उदारवादी, सहिष्णु और समावेशी संस्थाएं और परंपराएं मौजूद हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने देश में एक साथ 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दी है। ऐसा पहली बार है जब कॉलेजियम ने एक साथ इतने चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दी हो। इसके अलावा कॉलेजियम ने करीब 2 दर्जन हाई कोर्ट के जजों के तबादलों को भी अपनी मंजूरी दे दी है। देश भर के हाई कोर्ट में जजों के रिक्त पद भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को इलाहाबाद के 16 सहित 12 हाई कोर्ट के लिए 68 जजों को नियुक्त करने के लिए नाम भेजे थे। इससे इलाहाबाद, राजस्थान और कोलकाता समेत इन सभी 12 हाई कोर्टों में रिक्त पदों के कारण बड़ी संख्या में लंबित हो रहे मुकदमों की परेशानी दूर हो पाएगी। देश भर में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। वहीं देश का युवा और कांग्रेस की यूथ विंग ने देश भर में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया। इसकी धमक सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली, जहां राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, अखंड पनौती दिवस, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, मोदी रोजगार दो जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर दिन भर टॉप पर ट्रेंड करते रहे। इन ट्रेंड्स की चर्चा भी खूब चली। इसकी बानगी ये भी है कि पीएम मोदी के जन्मदिन से जुड़े हैशटैग्स को भी इन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राजस्थान भाजपा ने सेवा और समर्पण अभियान के जरिए मनाया। इस जनसेवा अभियान में पौधारोपण, फल वितरण, रक्तदान, चिकित्सा शिविर, स्वच्छता कार्यक्रम, दिव्यांगों और जरूरतमंदों की मदद जैसे कई जनसेवा कार्य किए गए। वहीं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का देश भर के समस्त कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा संदेश रहता है कि राजनीति नारों के साथ सरोकारों की भी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कोरोना कालखंड में देशवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को सेवा के लिए प्रेरित किया और इसी उद्देश्य से पार्टी सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी। राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी ने जमीन जिहाद का मुद्दा उठाया। मालपुरा से बीजेपी विधायक कन्हैया लाल ने कहा कि मालपुरा अति संवेदनशील कस्बा है। कन्हैया लाल ने कहा कि मालपुरा में जमीन जिहाद के कारण हालात खराब हो चुके हैं। समुदाय विशेष के लोग हिंदू परिवारों को प्रताड़ित कर रहे हैं, बहन बेटियों पर अश्लील इशारे करते हैं, घरों पर हड्डियां फेंकते हैं। मालपुरा से अब तक 600 से ज्यादा हिंदू परिवारों का पलायन हो चुका है। पिछले दिनों प्रताड़ित लोगों ने मालपुरा एसडीएम को ज्ञापन देकर जमीन जिहाद रोकने की मांग की, तो ज्ञापन लेने तक से इनकार कर दिया गया। सरकार को इस मामले में समय रहते एक्शन लेना चाहिए, अन्यथा वहां हालात विस्फोटक हो जाएंगे। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने सरकार को उनका वादा याद दिलाया है। विधानसभा में शून्यकाल में विधायक ने कहा कि घोषणा के 6 महीने बाद भी कोई काम नहीं हुआ। रोहित बोहरा ने नियम 295 के तहत सदन में ये मामला उठाते हुए कहा कि सरकार ने बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा में नया रीको इंडस्ट्री एरिया खोलने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 6 महीने बाद भी इस घोषणा पर कोई काम नहीं हुआ। रोहित बोहरा ने सरकार से आग्रह किया कि वे इस घोषणा को पूरा करने के लिए जल्द ही इस दिशा में काम शुरू करें और जल्द से जल्द जमीन चिन्हित करें, जिससे यहाँ उद्योग धंधे लग पाए। जयपुर को टैलेंट की खान के रूप में जाना जाता है। यहाँ से निकली प्रतिभाओं ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने हुनर की धाक जमाई है। इसलिए हैप्पी प्रोडक्शन की ओर से शहर के टैलेंट को एक मंच देने के लिए हुनर को सलाम अवार्ड शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अदाकारा सुप्रिया कार्णिक, अली हसन, कमरुद्दीन, गोविंदा और जयपुर के कुलदीप सिंह और कोटा के जहीर अली ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इस मौके पर डायरेक्टर हासिम खान ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले कंटेस्टेंट्स में काफी जुनून देखने को मिला। वहीं अवार्ड्स के बारे में बताते हुए कहा कि इसकी प्रेरणा उन्हें डॉक्टर समरा सुल्ताना से मिली, जो हर साल लगभग 400 बालिकाओं की शिक्षा का खर्चा पूरा उठाती है।
अजीतगढ़ में वरिष्ठ व्याख्याता रोहिताश यादव का अभिनंदन किया गया। प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत होने पर प्रधानाचार्य सुमन गोडवाल की अध्यक्षता में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। स्कूल स्टाफ एवं गणमान्य लोगों ने वरिष्ठ व्याख्याता यादव का माल्यार्पण व साफा बांधकर स्वागत किया। इस मौके पर वरिष्ठ व्याख्याता अशोक कुमार शर्मा, सुभाष चंद्र स्वामी, ओम प्रकाश यादव, उमेश चौधरी, पत्रकार सोमेश राजौरिया एवं स्कूल स्टाफ एवं आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस कड़ी में भाजपा मंडल किशनगढ़ रेनवाल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोक्ष धाम में 51 विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए एवं आसपास के विद्यालयों में फल वितरित करे। इस दौरान पूर्व पार्षद राजकुमार कुमावत, नितिन शर्मा, महामंत्री लक्ष्मीकांत, सीताराम बासनीवाल, पार्षद कजोड़मल कुमावत समेत अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर के बनी पार्क स्थित मीरा डेंटल हॉस्पिटल में आधुनिकतम माइक्रोस्कोप का उद्घाटन किया गया। दलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज ने ये उद्घाटन किया। कार्लजिस कंपनी के रीजनल हेड अभिषेक दीक्षित ने बताया कि साधारणतः आंखों के ऑपरेशन में माइक्रोस्कोप की आवश्यकता रहती है, परंतु दांतों का इलाज भी माइक्रोस्कोप से किया जाता है तो बहुत अच्छी तरह से इलाज होता है। राजस्थान में पहला अवसर है कि एक हाईटेक डेंटल सेटअप में ये माइक्रोस्कोप स्थापित करके जनता को उच्चतम क्वालिटी की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। भगवान विश्वकर्मा जयंती पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। टोंक पिपलू में मंदिर अध्यक्ष नोरतमल जांगिड़ की अध्यक्षता में विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। श्री विश्वकर्मा युवा प्रकोष्ठ तहसील अध्यक्ष कृष्ण कुमार जांगिड़ ने इस मौके पर समाज बंधुओं को समाज की एकता पर जोर देने को कहा। वहीं घाट की गोहनी स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर में भगवान का पंचामृत से अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण कराई गई। इस मौके पर भगवान का ऋतु पुष्पों से श्रृंगार किया गया व नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। समाज के लोगों ने भगवान की पूजा अर्चना कर महाआरती की। राजधानी जयपुर में आज जलजूलनी एकादशी के तहत मंदिरों में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक, नवीन पोशाक धारण करवाने के साथ ही जल विहार करवाया गया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते वृहद स्तर पर डोल यात्राएं नहीं निकाली गई। मंदिर परिसर में ही सभी रस्मों को पूरा किया गया। बता दें, देवशयनी एकादशी के करीब 2 महीने बाद जलजूलनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। इसी कड़ी में गोनेर स्थित लक्ष्मी जगदीश मंदिर में भगवान का प्रातः पंचामृत से अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण कराई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान की झांकी के लिए दर्शन के लिए पहुंचे। जलजूलनी उत्सव कोरोना गाइडलाइन के चलते स्किप रहेगा। इसमें सुबह भगवान को स्नान कराने की पोशाक धारण कराई जाएगी, परंतु कोरोना गाइडलाइन के चलते जलजूलनी उत्सव स्किप रहेगा, नौका विहार स्किप रहेगा, जैसा मदद कमेटी ने निर्णय किया है और जो सरकार की गाइडलाइन अनुसार ही सांकेतिक रूप से भगवान के जलजूलनी। विराट कोहली ने T20 में भारतीय टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। अब नए कप्तान को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। रोहित शर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ये 2007 विश्व कप के बाद यानी 14 साल में तीसरी बार होगा जब भारतीय टीम के 2 कप्तान होंगे। मौजूदा समय में 7 देशों की क्रिकेट टीमों के पास अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।